देखिए, अगर आप आम आदमी से बात करें, जो पब्लिक परसेप्शन लोगों के सामने बन रहा है या बन चुका है, वो यही है कि इसमें कहीं ना कहीं पे बीजेपी का फ़ायदा होने वाला है। और जो सिचुएशन हम पिछले 2-1 साल से देख रहे हैं, या जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद साहब को एक टेयरफुल सेंड ऑफ किया, टेयरफुल अपना ये विदाई दी, उसके बाद से अगर आप सीक्वेंसेस देखें तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे ज़रूर कहीं ना कहीं पे कोई दूसरा हाथ हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है वो बीजेपी को पहुंच सकता है। देखिए, अगर उनको पीछे से एजेंडा यही दिया गया कि आप पीएचडी में शामिल हो जाइए और उनको उनका प्रोग्राम ये हो कि पीएचडी को तोड़ना है, तो वो पीएचडी में चले जाएंगे। सर, इसी से जुड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर रीजनल पार्टीज को माना जाता है कि काफ़ी डैमेज होने वाला है अगर आज़ाद साहब एक नई पार्टी इमर्ज करती है। तो यहाँ पर आप बताइए कि नुकसान किन किन पार्टी नहीं, मैंने पहले ही कहा, बीजेपी को कितना नुकसान, मैंने पहले ही कहा कि जिस वक्त बीजेपी को लगा कि जो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की थी वो उनको बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक परसेप्शन है कि उन लोगों को साइडलाइन करके अब एक नया एंटिटी क्रिएट की गई है फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फ्रेंचाइज। और फ्रेगमेंटेशन से किसको फायदा हो सकता है ये आप भी जानते हैं, ये आवाम भी जानती है। तो नेक्स्ट स्टेप कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेनी लीडर्स हैव गॉन फ्रॉम दैट पार्टी। जी, तो अभी क्या आपकी लाहेमल फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, आप सबसे पहले तो आप उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं कोई किसी किरदार खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड उनका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं वो सब के सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज रहे हैं, न कि कांग्रेस पार्टी के बल्कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के। तो उसके तहत उनको यही लगता है कि हमें उनके साथ ही जुड़ा रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पूरी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो उनमें से कोई आपको कोई इंटेलेक्चुअल एंटिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है, आज़ाद साहब ने अपने इर्द गिर्द सिर्फ मीडियोकर्स को रखा है और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर कोई इंटेलेक्चुअल हो या पढ़ा लिखा हो या उसकी कोई इमेज ज़्यादा हो, तो उसमें वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मीडियोकर्स की फौज उन्होंने बनाई है, तो मीडियोकर्स ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कोठी आज़ाद साहब को मिली थी उसमें एक्सटेंशन दिया गया, उससे पहले एक बड़ा अवार्ड भी उनको दिया गया बीजेपी की तरफ से। और देखिए, ये जो लोगों के दिलों में जो खदशात हैं, जिन खदशात के तहत वो ये सोचते हैं कि इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी और को फ़ायदा होने वाला है, वो तो आप खुद कह रहे हैं। चाहे वो मकान का मामला हो कि इनडेफिनिटली, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, किसी और को आज तक इस तरह अनप्रेसिडेंटली दिल्ली में मकान जो है उसका ऑक्यूपेशन का एक्सटेंशन नहीं मिला है। दिस हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड केस। सो इस पे भी क्वेश्चन उठता है, वाई, नंबर 1। नंबर 2 कि ये पद्मश्री से पहले भी अगर बेस्ट लेजिस्लेटर का जो अवार्ड मिला वो भी गुलाम नबी साहब को ही मिला। ऐसा नहीं कि गुलाम नबी साहब की परफॉर्मेंस एज मेंबर अच्छी नहीं रही, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी कई और लोगों की भी रही है और बाकी पार्टीज़ में भी रही है। तो उसमें पिक एंड चूज़ करके जो गुलाम नबी साहब को ही वो बेस्ट लेजिस्लेटर का, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद में उनको राज्यसभा अपना इससे भी नवाजा गया, पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो ये सारी बातें जो है ये इंडिकेटिव हैं। पीछे क्या है वो तो एक सबके सामने बात है कि वो उसका किस तरीके से उसको सोचेंगे और उसके बारे में अपनी राय बनाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिकेटिव्स हैं।